हेलो एवरीवन, शिव सरस्वती स्कूल कोटपुतली के इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एंड ऑपरेशन संक्रियाएं। आयु पर संक्रियाएं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे। और आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स की। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं एक नंबर पे, जो दे रखा है आपका एडिशन। एडिशन यानी योग। दो मैट्रिक्स हैं, दो मैट्रिक्स का योग कब पॉसिबल होगा? जब उनका ऑर्डर इक्वल होगा, तभी होगा। जब उनका ऑर्डर इक्वल होगा तभी उनका जो योग है, ऐड तभी कर सकते हो आप उनको। पहली बात तो है ना, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। यानी क्रम जो है, कोटि जो है उनकी इक्वल होनी चाहिए। देखिए अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं। a इक्वल टू लिखा हुआ है 2 3 -1 मान लो और 0 है। एक एग्जांपल ले लिया b, मैट्रिक्स a ले लिया, एक मैट्रिक्स b ले लिया आपने। वो ले लिया जैसे मान लो 0 1 0 और चलो यहाँ चेंज कर देता हूँ, यहाँ 2, यहाँ पे मान लो 3 है। और कह रहा है कि a प्लस b ज्ञात कीजिए। चलो a प्लस b, जब आप a प्लस b निकालेंगे तो क्या करेंगे? इनको ऐड करेंगे। इसका ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 2 का है, इसका ऑर्डर भी 2 इंटू 2 का है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? a प्लस b, यानी दोनों का a प्लस b निकालना है। तो क्या होगा? 2 3 -1 0 प्लस b से प्लस लगा दीजिए। अब b मैट्रिक्स जो है ना वो लिखिए, क्या आएगा? 0 1 2 और 3, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे जब इसको ऐड करेंगे 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? जब आप इसमें मैट्रिक्स का दो मैट्रिक्स होते हैं उनका जब ऐड करते हैं उस समय क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं ना हम, जैसे संगत एलिमेंट को, उसको क्या करते हैं? ऐड कर देंगे। तो 2 में यदि आप ऐसे लिख लो, तो पूरा लिख देता हूं, 2 प्लस 0, 2 प्लस 0, इसमें आगे जाएंगे, यहाँ 3 है ना ये, तो 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 -1 प्लस का 2 और 0 प्लस 3, 0 प्लस 3, क्या आएगा भाई? 2 4 1 और 3। देखिए क्योंकि 2 प्लस 0 तो 2 हो जाएगा, कॉमन सी बात है। तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, -1 और प्लस का 2 है तो क्या बच जाएगा? प्लस का 1 बच जाएगा। 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। एक बार फिर देखें, एडिशन के अंदर क्या होता है? ऑर्डर सेम होना चाहिए। a मैट्रिक्स दे रखा है, b मैट्रिक्स दे रखा है और कह रहा है कि a प्लस b फाइंड करिए। a प्लस b जब आप ज्ञात करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा? 2 3 -1 और 0, मैंने a मैट्रिक्स लिख दिया, इधर ये मैंने b मैट्रिक्स लिख दिया। तो 2 प्लस 0 3 प्लस 1 और -1 प्लस 2 हो जाएगा, 0 प्लस 3 हो जाएगा। इनको ऐड कर लीजिए। तो ये तो हो गया क्या? दो मैट्रिक्स का योग कैसे करते हैं, प्लस कैसे करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर पे। ये अपना हो गया है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, हो गया है सब्ट्रैक्शन यानी व्यवकलन घटाना, माइनस करना। दूसरे नंबर पे है सब्ट्रैक्शन। चलो यहां पे देख लीजिए, वही क्या होगा? सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी कर सकते हैं आप। अलग अलग ऑर्डर के जो मैट्रिक्स हैं उनको घटा नहीं सकते, माइनस नहीं कर सकते, प्लस भी नहीं कर सकते। तो प्लस और माइनस दोनों के लिए क्या है? ये कंडीशन है कि उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दो मैट्रिक्स है, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी वो प्लस होंगे, तभी वो माइनस होंगे, ठीक है। आगे देखिए, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं। सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या करना है भाई? मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स ले लेता हूं, ए मैट्रिक्स, कोई भी एग्जांपल ले लो, 1 0 2 3। दूसरा ले लेता हूं, जैसे बी मैट्रिक्स है, और बी मैट्रिक्स में ले लिया 2 -1 3 और 4। चलो देखो अब क्या करना है? ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स में क्या होगा? देखो
ए माइनस बी। क्या फाइंड करवा रहा है? कह रहा है कि ए माइनस बी ज्ञात करो। जब ए माइनस बी निकालना है तो क्या करेंगे आप? लिख लीजिए इसको 1 0 2 3। बीच में माइनस से लगा दो, माइनस करोगे तो माइनस और प्लस करवा है तो प्लस लगा देंगे। ठीक है, अब बी मैट्रिक्स क्या है देखो 2 -1 3 4। इधर देखो ऊपर क्या करना है? ए माइनस बी करना है, वो इसमें का एलिमेंट है उनको माइनस करना है। 1 माइनस कर दीजिए 2, देखो यहाँ पे 1 - 2, फिर 0 माइनस, देखो एक माइनस ये है, एक माइनस ये काम है ना, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 0 + 1 2 - 3 2 - 3 और 3 - 4 3 - 4। अब आगे देखो 1 - 2 आ रहा है ना, क्या होगा? -1। 0 + 1 आ रहा है तो क्या हो जाएगा? 1। 2 - 3 आ रहा है तो क्या हो जाएगा? -1। 3 - 4 आ रहा है तो क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार भाई 1 - 2 था, इसमें -1 आ गया, 0 + 1 है वो 1 आएगा, 2 - 3 है, माइनस का 3 इसलिए -1 आ जाएगा, -4 इसलिए -1 आ जाएगा। तो दो चीजें क्लियर हैं आपके, जो मैट्रिक्स है उसका जो ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, यानी प्लस और माइनस कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलो तीसरे नंबर पे है स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश गुणन। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर क्या करते हैं कि स्केलर का मतलब क्या होता है? अदिश। और कोई भी मैट्रिक्स को यदि आप किसी अदिश राशि से गुणा करते हैं ना, तो बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि वो प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। अभी एग्जांपल लेते हैं, देखो ये आपका सेकंड भी हो गया है। थर्ड देखिए स्केलर मैट्रिक्स बना रहा हूं मैं। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि कोई मैट्रिक्स ए जैसे मान लो ये लिखा हुआ है कि 2 3 1 4। ठीक है, अब ये अगर के ए फाइंड आउट करना, आपको क्या फाइंड आउट करना है? के ए। इसका मतलब ये हुआ कि के ए इक्वल टू ए का मैट्रिक्स है वो लिख लीजिए और के बाहर लिख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि ए की जगह क्या आ जाएगा और ए मैट्रिक्स है जैसे 2 3 1 और 4। अब क्या करना है? अब आपको के को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान रहे कि प्रत्येक एलिमेंट से के जो है वो मल्टीप्लाई होगा, बस यही क्या है? स्केलर मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2k 3k k और 4k। ये आपका ak या ka कैसे लिख लो? ak लिख दो या ka लिख दो। ठीक है, ये आपका हो गया स्केलर मल्टीप्लाई। और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो a मैट्रिक्स इक्वल टू लिखा हुआ -2 0 1 3 और कह रहा है कि 2a ज्ञात कीजिए। 2a फाइंड आउट करना आपको, तो क्या करेंगे? 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना, तो 2 × -2 0 1 3। तो क्या करें? तो उसको अंदर क्या करना है? मल्टीप्लाई 2 - 2 क्या हो जाएगा? 2 - 2 माइनस का 4 हो जाएगा 2 × अब 2 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 2 को 1 से करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये आपका 2a निकल गया। तो ये जो तीसरी जो संक्रिया थी स्केलर मल्टीप्लाई, वो अदिश गुणन जो है वो भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे ऐसा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लाई और मैट्रिक्स। जो 2 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आने वाला है, उसके लिए आपको 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आना ही चाहिए और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो 4 नंबर पे है मल्टीप्लाई यानी मैट्रिक्सों का गुणन, और 2 मैट्रिक्स का गुणा कब संभव है ये अपन देख लेंगे। सबसे पहले ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट है। क्या करेंगे? 2 मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स जैसे मान लो ए है aij, इसकी कोटि मान लो m × n है, और एक मैट्रिक्स b है b इधर नीचे लिख लेता हूं। एक मैट्रिक्स A = aij
जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, ठीक है। और एक मैट्रिक्स B इक्वल टू है Bij, जिसका ऑर्डर है मान लो कि P क्रॉस Q, ठीक है। अब दो मैट्रिक्स का जो गुणन है या मल्टीप्लाई हो कब पॉसिबल है? पॉसिबल कब है? जब फर्स्ट, जैसे मान लो ए बी कब पॉसिबल होगा? ए बी कब पॉसिबल होगा? जब पॉसिबल होगा कि जब ये n है वो p के इक्वल आए। भाई अपन ने पहले जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी योग और व्यक्तन या माइनस प्लस और माइनस में हमने क्या देखा था कि दो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। अब मल्टीप्लाई में ऐसी कोई कंडीशन होगी जिससे उनका मल्टीप्लाई आसानी से हो सके। तो पहली जो कंडीशन है ना वो ये होनी चाहिए कि जो ए बी, जैसे मैट्रिक्स ए मैंने मान लिया है, मैट्रिक्स बी भी मैंने मान लिया है, इसका एलिमेंट aij है, इसका एलिमेंट bij है, इसका ऑर्डर n क्रॉस n है, इसका ऑर्डर p क्रॉस q है। तो ये ध्यान रखना इधर पहले नंबर पे जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है ना उसमें तो नंबर ऑफ कॉलम, और सेकंड नंबर पे जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है ना उसमें नंबर ऑफ रो इक्वल होने चाहिए बस, ठीक है। तब उनका मल्टीप्लाई है वो पॉसिबल होगा। और जब ए और बी का जो ऑर्डर है वो आने वाला जो मैट्रिक्स है ना उसका ऑर्डर होगा m क्रॉस q होगा। इसे देखें, दो मैट्रिक्स हैं, दो मैट्रिक्सों का जो मल्टीप्लाई है कब पॉसिबल है? वैसे मान लो ए बी, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दे रखा है, तो ए मैट्रिक्स में तो नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम पहले नंबर पर तो कॉलम और दूसरे नंबर पे जो मैट्रिक्स लिखा है उसके रो इक्वल होने चाहिए। और जो आने वाला जो मैट्रिक्स है ना उनका दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो क्या होगा? पहले नंबर वाला जो मैट्रिक्स है ना उसमें कितने रो हैं और दूसरे नंबर वाला जो मैट्रिक्स उसमें कितने कॉलम है वो उसका ऑर्डर होगा। तो मैंने यहाँ एग्जांपल लिया था, ए मैट्रिक्स m क्रॉस n है और b मैट्रिक्स p क्रॉस q है। तो यहाँ पे m n और p की जो वैल्यू है ना वो बराबर आनी चाहिए, यानी पहले नंबर पे जो मैट्रिक्स है, पहले नंबर पे जो मैट्रिक्स है वो उसका जो ऑर्डर है m क्रॉस n है, यानी नंबर ऑफ कॉलम क्या है n है, इसमें नंबर ऑफ रो क्या है p है, तो ये इक्वल होने चाहिए। अब ये उल्टा अगर ba क्या करना हो आपको, ba का पॉसिबल होगा, ba जब पॉसिबल होगा तो b का क्या है आ रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ रो क्या आ रहा है, q आ रहा है, उसमें नंबर ऑफ रो क्या आ रहा है, m आ रहा है, तो q किसके इक्वल होना चाहिए, m के इक्वल होना चाहिए। चलो एग्जांपल लेते हैं हम, पहले साधारण सा एग्जांपल लेंगे। a इक्वल टू ऐसे मान लो 2 0 1 माइनस 2 है, ठीक है। एक बी मैट्रिक्स है वो है 3 1 माइनस 1 0 2 और कह रहा है कि ए बी क्या है, इसका ऑर्डर क्या है 2 into 2 है और ये भी 2 into 2 का है। चलो ये 2 into 2 का था, ये 2 into 2 का था। अब इनका जो मल्टीप्लाई हो कैसे निकलता है ए बी, तो यहाँ मैट्रिक्स ए लिखिए भाई 2 0 1 माइनस 2 और 3 1 माइनस 1 और 0। यहाँ है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या किया था, जैसे संगत जो एलिमेंट है ना उनको क्या कर दिया था, जोड़ दिया था, उनको घटा दिया था। अब मल्टीप्लाई में क्या करते हैं कि इस प्रकार से चलेंगे अपन, देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। अगर मान लो थर्ड कॉलम है, तीसरा कॉलम भी है, तो तीसरे से भी कर लेंगे। अब इसमें तो क्या है, दो ही तो कॉलम है, तो ध्यान रहे इसमें क्या करना है, इस प्रकार चलना है। पहले नंबर वाला मैट्रिक्स है ना उसकी लाइन करनी है, यानी उसकी तो ध्यान थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, पहले नंबर पे जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है ना उसका तो फर्स्ट रो और सेकंड नंबर पे जो मैट्रिक्स लिखा है उसका फर्स्ट कॉलम, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करके उनको जोड़ेंगे उनके चिन्हों के अनुसार। यदि प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो जो आने वाला एलिमेंट है ना वो उसका ए बी का एलिमेंट आएगा। तो ध्यान दो, मैंने कहा था देखो चलेंगे फर्स्ट जो मैट्रिक्स उसका रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स। तो ध्यान दो 2 into 3, देखो ये आपका फर्स्ट रो है, ठीक है, फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। पहली पंक्ति को 2 को यदि आप 3 से करेंगे 2 into 3 हो जाएगा
फिर 0 को -1 से करेंगे, यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया करो, बीच में प्लस का चिन्ह लगा दो, अगर हो सकता हो माइनस भी आ जाए बाद में गुणा करने के बाद में, तो और 0 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना। मैंने कहा था कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, इसका जो हल आएगा ना वो इसका फर्स्ट एलिमेंट आएगा। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम पे चले जाएंगे, तो 2 को 1 से करो, तो 2 × 1, 2 × 1, 2 को 1 से कर दिया, 0 को फिर 0 से करेंगे। देखो जब ये भी ध्यान रखना कि 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया ना, तो जैसे 2 से आगे जाएंगे ना, तो इधर भी कॉलम में नीचे उतर जाना, मतलब नीचे आ जाना। जैसे इस 2 में हम आगे चले गए, 0 के पास चले गए, तो इस 1 पे नहीं बैठे रहना है, इस 1 से नीचे आ जाना है, ठीक है। तो नीचे का एलिमेंट क्या था, 0 था, तो 0 × 0 प्लस 0 × 0। अब जैसे ही फर्स्ट रो को हम दोनों कॉलम से यदि मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इस फर्स्ट रो का हो गया। अब सेकंड रो पे आ जाओ, सेकंड पंक्ति पे आ जाइए, और ये आपका सेकंड पंक्ति रो है, 1 और -2, तो 1 को 3 से करेंगे, तो 1 × 3, ठीक है। फिर जैसे 1 से आगे जाएंगे -2 आएगा, तो 3 से भी नीचे उतर जाओ, क्या है -1 है, तो प्लस -2 × -1। फिर आगे देखो, जैसे फर्स्ट कॉलम से हो गया, सेकंड कॉलम पे जाएंगे, तो फिर वापस शुरू से चालू होना आपको। जैसे 1 को 1 से करेंगे, 1 × 1, -2 को 0 से करेंगे, तो भाई -2 यहाँ पे, लेकिन आप यहाँ प्लस से लगाओ, फिर लिखोगे -2 × 0, ठीक है। जब आपका अभ्यास हो जाएगा तब आप इनको डायरेक्टली लिख देंगे, ऐसे गुणा लिखने की जरूरत नहीं है, 2 × 3 ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे। 2 × 3 क्या हो जाएगा, 6 आएगा, ठीक है। ऐसे 0 को -1 से करेंगे तो 0 आएगा। अब 2 को 3 तो 6 आ जाएगा, और ये 0 जाएगा। 2 को 1 से करेंगे 2 आ जाएगा, और आगे वाला 0 हो जाएगा। 1 को 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, और ये आगे क्या आ जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखिए 1 को तो 1 प्लस -2 × 0 आ रहा है, इसमें 0 आ जाएगा। तो कितना आ गया अभी, 6 2 6 1, ये आपका AB मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। दोबारा से देख ले एक बार, मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स के अंदर दो मैट्रिक्स हैं, ए और बी, दोनों का मल्टीप्लाई कब हो सकता है, ये AB कब पॉसिबल है, यही कंडीशन ध्यान रखना। फर्स्ट नंबर पे जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है ना, उसमें नंबर ऑफ कॉलम, और सेकंड नंबर पे जो मैट्रिक्स लिखा है उसमें नंबर ऑफ रो इक्वल होने चाहिए बस। और जो आने वाला जो मैट्रिक्स है, यानी ए बी गुणा करने के बाद में, ए को बी से मल्टीप्लाई करने के बाद में, तो अपने को मैट्रिक्स ही प्राप्त होगा। तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, बस क्या कौन, एम इधर को, और इधर क्या बच गया, क्यू। तो बचा हुआ जो मैट्रिक्स है, बचा हुआ जो ऑर्डर बच गया, एम और क्यू बच गया, तो आने वाला जो मैट्रिक्स उसका ऑर्डर होगा एम क्रॉस क्यू, ठीक है। तो मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे अपन पढ़ते हैं अब ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। ये जो आपका मल्टीप्लाई है वो एक्सरसाइज नंबर 3.2 के अंदर, एक्सरसाइज 3.2 में एडिशन भी आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन भी आएगी, इसका मैट्रिक्स भी मल्टीप्लाई भी आ जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन भी आ जाएगा, और उसके आधारित क्वेश्चन भी है। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स के अंदर पहली जो प्रॉपर्टी है वो है ट्रांसपोज रूप ऑफ मैट्रिक्स, आयु का परिवर्त रूप। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट नंबर पे है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी आयु का परिवर्त रूप, या आयु का परिवर्त, ठीक है। कैसे बोलते, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स से
प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। पहला है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी आयु का परिवर्तित रूप। चलो भाई, एक मैट्रिक्स जैसे मान लो मैं A इक्वल टू AIJ और उसका जो है M क्रॉस N है ऑर्डर, ठीक है। ट्रांसपोज रूप में क्या होता है, रो को तो कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करते हैं, यही बात है ना। रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, तो उसका ऑर्डर ऑफ दी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, फिर N क्रॉस M आ जाएगा। तो ध्यान दो, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में रो को कॉलम और कॉलम को हम रो बना देते हैं और इसे A की पावर T या फिर A डैश से डिनोट किससे करते हैं या व्यक्त किससे करते हैं, A डैश या फिर A की पावर T से डिनोट करते हैं। अब यदि आप इस मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज रूप निकालते हैं A की पावर T, तो ये तो AIJ N क्रॉस M हो जाएगा, यही ध्यान देना है बस। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में आयु के परिवर्तन रूप के अंदर पंक्ति तो स्तंभ में बदल जाती है और स्तंभ पंक्ति में बदल जाते हैं। इसे A डैश या फिर A की पावर T से सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो A की पावर T मैंने यहाँ लिखा है, A की पावर T जो मैट्रिक्स आ रहा है ना, उसका जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। चेंज तो होगा क्योंकि रो और कॉलम आपस में चेंज हो रहा है, तो ये ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, A मैट्रिक्स इक्वल टू 1 0 2 -1 है ऐसे मान लो। ये चलो ऐसा 2/2 के नहीं दे करके और ये दे देता हूं मैं 3 2 -1 0 4, ये है। इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 3 है, तो 2 × 3 है। चलो इसका तो परिवर्तन रूप निकालना भाई, A की पावर T निकालना है। तो क्या करना है, इसमें क्या करना है, परिवर्तन रूप के अंदर रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देना है। तो भाई ध्यान देना, ये जो है ना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, यानी जो आधी लाइन है उसको खड़ी कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, तो 1 3 0। सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दीजिए, तो 2 -1 और 4। समझ गए, 1 3 0 कहां से आएगा। अब इसका ऑर्डर क्या है भाई, देखो कितने रो आ रहे हैं, इसमें ध्यान देना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी 3 × 2। मैंने यही बताया था कि ट्रांसपोज रूप के अंदर क्या होता है, पंक्तियां स्तंभ में और स्तंभ पंक्ति में, यानी रो कॉलम में और कॉलम में रो में चेंज हो जाता है भाई। तो अब यहाँ A की पावर T निकालते हैं, उसका ऑर्डर है N क्रॉस M आ रहा था, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो मैट्रिक्स लिया अपन ने A, उसका ऑर्डर लिया था 2 × 3 का। अब ये 3 × 2 का हो जाएगा, 3 × 2 का हो जाएगा A की पावर T, ठीक है। अब देखिए आगे, इसमें कुछ ऐसे गुणधर्म और भी हैं, यानी A की पावर T का होल पावर T निकालते हैं तो क्या आता है, A आ जाता है, ठीक है। यानी आयु का परिवर्तन रूप है, एक परिवर्तन रूप आ गया, फिर दोबारा से उसको परिवर्तन रूप में बदलते हैं, दोबारा उसका ट्रांसपोज रूप निकालते हैं ना, तो वापस वो अपना वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है। पहला जो गुणधर्म है वो ये है। दूसरे नंबर पे यदि मान लो A + B की होल पावर T लिखा हुआ है, तो क्या है, ये जो पावर T है ना अलग अलग लग जाता है, और बीच में प्लस या माइनस जो भी सिंबल है वो ऐसे कैसे रह जाता है। तो ये आ जाएगा A की पावर T + B की पावर T, ठीक है। और थर्ड नंबर पे क्या है, पूरी अगर मान लो अदिश राशि जैसे कि A की होल पावर T लिखा हुआ है, तो किसी भी मैट्रिक्स में हम किसी अदिश राशि K से यदि अपन उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, और कॉमन लेते हैं तो सभी एलिमेंट से कॉमन बाहर ही जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये तो आ जाएगा आपका बाहर, तो A की पावर T लिख सकते हो। और 4 नंबर पे है A B की होल पावर T, तो ये हो जाएगा B की पावर T A की पावर T। इंपॉर्टेंट है भाई, पहले नंबर वाला है ये भी और चौथे नंबर वाला है ये भी। दूसरों में सिद्ध करवाएगा, एक्सरसाइज नंबर 3.2 है ना, उसमें जैसा ज्ञात भी करवाता है, आपको क्वेश्चन भी दिए मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपके जो 4 गुणधर्म और हैं, इनको भी आपको ध्यान
रखना है इसमें। हाँ, इसमें उल्टा हो जाता है, ए बी की पावर टी अगर आ रहा है ना तो क्या हो जाता है कि बी की पावर टी ए की पावर टी हो जाता है, ठीक है। और ये a प्लस माइनस फिर से देख लो एक बार, a की पावर टी के होल पावर टी जो आ रहा है वो हो गया 3, ठीक। फिर a प्लस माइनस b की होल पावर टी आ रहा है, a की पावर टी प्लस माइनस b की पावर टी। थर्ड नंबर पे आ रहा है k a की पावर टी, तो k a की पावर टी, यानी k को बाहर निकाल दो, नॉर्मल बात है। और 4 नंबर पे क्या आ रहा है, a की पावर टी, सॉरी a b की होल पावर टी है, तब b पहले लिखेगा, b की पावर टी पहले लिखो और a की पावर टी बाद में, चेंज हो जाएगा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स के अंदर है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी सममित और विषम सममित आयुर, सममित और विषम सममित आयुर। Symmetric and skew symmetric, यानी सममित तथा विषम सममित आयुर, ठीक है। सममित और विषम सममित आयु। अब सममित आयु क्या होता है, सममित आयु होता है अगर a की पावर t बराबर क्या आ जाए, कोई मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज रूप यदि आप निकालते हैं तो वापस अगर a ही रहे ना तो होता है सममित आयु, यानी चेंज नहीं होता है, बस उसको बदलोगे तो भी पता नहीं लगे कि बदला भी गया है, वो तो हो गया आपका सममित, यानी a। सिमेट्रिक तो कब कहलाएगा, जब a की पावर t इक्वल टू क्या है, a आई। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या कहलाएगा, ये कब कहलाएगा, जब a की पावर t इक्वल टू क्या है, माइनस का a आई। एग्जांपल से समझ में आएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो इसको अलग अलग पार्ट में बांटो। a जो मैट्रिक्स है वो ये है 2 माइनस 3 और 4। चलो मैं अब a की पावर t निकालता हूं। a की पावर t यदि निकालते हैं तो पता है आपको कि 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 जो है ना, ये फर्स्ट रो वाला है, क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा ना, 2 माइनस 3 और ये हो जाएगा आपका माइनस 3 4। तो आप देखो कुछ चेंज हुआ क्या, जैसा है वैसा दिख रहा है, इसलिए क्या आपने क्या देखा, a की पावर t इक्वल टू क्या आ गया, a आ गया। इसलिए जो आपका जो मैट्रिक्स A है ना वो कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, a की पावर t इक्वल टू माइनस का a होता है। इसमें मैं मैट्रिक्स B ले लूं, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर 0 माइनस 2 और 2 और 0, ऐसा कोई एग्जांपल ले लिया अपन ने। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ध्यान देना है कि जो आपका डायगोनल आता है ना उसके सभी एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक। और ये जो है, ये जो एलिमेंट है ना वो विपरीत साइन के होंगे, ये प्लस का यहां भी माइनस लगा सकते हो, ये माइनस आ रहा है ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस आ रहा है ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आप निकालते हैं b की पावर t, यानी चेंज करेंगे, फर्स्ट रो जो है उसको फर्स्ट कॉलम बना दीजिए भाई, 0 माइनस 2 और 0। अब यदि मैं इसको माइनस इन कॉमन ले लूं, क्या ले लूं, माइनस इन कॉमन ले लूं, देखो सेम तो नहीं दिख रहा आपको, अभी सेम तो नहीं दिख रहा है, लेकिन माइनस इन कॉमन ले लेते हैं। अगर मान लो ये तो हो गया 0, माइनस इन कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दो अंदर प्रत्येक एलिमेंट को, तो माइनस का 2, ये हो गया प्लस का 2, ये हो गया आपका 0। तो ये क्या है, बी मैट्रिक्स है। तो क्या देखा आपने, b की पावर t इक्वल टू क्या आ गया, b आ गया, ठीक है। तो अब आप देखें कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा यदि a की पावर t इक्वल टू क्या है, a आई, बस ये ध्यान रखना है।
अब आपको पता है कि ए की पावर टी क्या होता है, वो तो पता ही है, रो को और कॉलम को आपस में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब ऐसे b की पावर टी है, इसमें मैंने एग्जांपल के तौर पे b माना था भाई, इसलिए क्या आएगा, b हमने मान लिया, b की पावर टी इक्वल टू, देखो हमने माइनस में कॉमन लिया था, तो क्या है, b की पावर टी इक्वल टू माइनस का b आ रहा है, तो इसलिए ये जो b मैट्रिक्स है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी विषम सममित आयव्य है। तो हमने इस वीडियो के अंदर ऑपरेशन और मैट्रिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे एक्सरसाइज 3.2। ठीक है।